हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बुल्ढाना महाराष्ट्र में दिनांक 16/1/2025 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कि जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों की जो तो यहाँ पे एक बैठक हुई है, जहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर बहुत सारी चीजें हुई है। एक बैठक भी हुई है, जूम मीटिंग भी हुई है, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने निकल के आया है। उन्हीं रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि ईपीएस 95 जो पेंशन धारक हैं अपनी पेंशन से कितने दूर हैं, यानी कि कब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो एक इच्छा है कि पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, वो कब तक पेंशन में वृद्धि होगी, उसी के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे आज के अपने इस नए वीडियो में। तो यहाँ पे आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा बगल में आपको साइड पे, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के संबंध में जो उनकी समस्याएं थी, उस समस्या और समस्या के साथ साथ में कब तक उस समस्या का निवारण हो सकता है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एनएससी बुल्ढाना महाराष्ट्र में दिनांक 16/1/2025 को जिला स्तर के ऊपर के सभी पदाधिकारी कृपया ध्यान दें। क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है? एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक रावत जी का अति महत्वपूर्ण संदेश है। संदेश क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रिय साथियों, यह सत्य है कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्लस डीए करने व उच्च पेंशन के लाभ के मामले में त्रुटियों को दूर करने सहित मेडिकल सुविधा की मांग को माननीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी तक पहुंचाने में हमारा संगठन आप सभी के पूर्ण व पुरुषार्थ से सफल हुआ है। तो ये एक बात तो क्लियर हो चुका है कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मूलभूत समस्या थी, यानी कि मूलभूत जो कारण था, उन समस्या को जो तो यहाँ पे माननीय कमांडर अशोक रावत जी जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से जो तो यहाँ पे डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और साथ ही साथ में वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। यानी कि कुल मिला के अगर बोला जाए यहाँ पे तो माननीय श्रम मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी दोनों तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो समस्या थी वो डायरेक्टली पहुंचाई जा चुकी है। दोनों ने ही माननीय मंत्रीगण की ओर से सकारात्मक शुभ संदेश मिले हैं। तो यहाँ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो समस्या थी वो समस्या पहुंचने के बाद में वहां से शुभ संकेत का मतलब ये है कि वहां से हरी झंडी मिल चुकी है। आगे की बात करें तो दिनांक 14/1/2025 की राष्ट्रीय स्तर की जूम मीटिंग में इन्होंने इन मुद्दों पर अति गंभीरता और विस्तार पूर्वक चर्चा करने के बाद वह आप सभी के विचार व भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। देखिए, जो जूम मीटिंग हुई थी उस जूम मीटिंग में कौन कौन से निर्णय लिए गए थे उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो दिनांक 16/1/2025 से दिनांक 22/1/2025 तक एक विशेष अभियान चलाए जाने का निर्णय हुआ था। ये विशेष अभियान क्या है उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, और किस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में इससे वृद्धि होगी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो दिनांक 16/1/2025 से 22/1/2025 तक जिस अभियान की बात मैं कर रहा हूं वो है विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन सादर करना। अब ऐसा ही नहीं है कि ये पहली बार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, इसके पहले भी बहुत बार ज्ञापन दिए गए थे, लेकिन एक विशेष अभियान के तहत ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इससे इसका निष्कर्ष भी इसका जिला जो तो एक विशेष तरीके से मिलेगा। तो क्या चीज हो सकता है? जो पहला नंबर है, जिला या मंडल स्तर की छोटी बड़ी जैसा संभव हो सके उनकी सभाएं करना है, और उसी दिन जिला अध्यक्षों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में माननीय जिलाधिकारी व माननीय माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम का ज्ञापन भी उनको सादर करना है, यानी कि उनको ज्ञापन भी देना है। तो नंबर 1 काम जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और ये काम करने से कहीं न कहीं ईपीएस 95 जो पेंशन धारकों की मूलभूत समस्याएं हैं वो काफी दूर तक पहुंच जाएंगी। दूसरे नंबर पे, अगर उसी दिन अपने क्षेत्र के मंत्री महोदय या सांसद जी से उनके स्थानीय कार्यालय पर मिलके उनको ज्ञापन दे दिया जाए तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा, और ये एक अलग छवि लेके आएगा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर। तीसरे नंबर पे जो वहां पे लिखा गया कि तीसरा नंबर क्या हो सकता है, तो उपरोक्त ज्ञापन की प्रतिलिपि उसी दिन स्पीड पोस्ट द्वारा व साथ ईमेल द्वारा भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय श्रम मंत्री जी व माननीय वित्त मंत्री जी को भेज दी जाए। तो कुल मिलाकर तीनों लोगों को, माननीय श्रम मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय जो तो हमारे प्रधानमंत्री जी, वहां तक ईपीएस 95 जो पेंशन धारकों की समस्या है या ज्ञापन है वो ज्ञापन को स्पीड पोस्ट और साथ ही साथ में ईमेल के माध्यम से भी यहाँ तक पहुंचा दिया जाए, तो ये भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि में एक बहुत बड़ा कदम होगा और बहुत बड़ा कारगर भी साबित होगा। साथ ही साथ में उच्च पेंशन के मामले
में संबंधित विभागों के नियोक्ताओं को प्रांतीय स्तर पर, जिला स्तर पर नोटिस और ज्ञापन भी इनको दिया जाना चाहिए, नोटिस सौंपना चाहिए। ये भी बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें क्या क्या हो सकता है? उपरोक्त कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा नियोक्ताओं को नोटिस सौंपना, जिला स्तर नियोक्ताओं को जिला पदाधिकारियों द्वारा नोटिस सौंपना, नोटिस सौंपते समय नियोक्ता पर नियमानुसार व उचित दबाव भी बनाया जाए और निवेदन क्या किया जाए? उपरोक्त सभी ज्ञापन नोटिस की प्रतिलिपि एनएससी मुख्यालय व स्थापित कंट्रोल रूम के निम्नलिखित पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर भी भेजा जाए और बताया जाए, जिसमें से श्रीमती सरिता नारखड़े राष्ट्रीय सचिव महिला फ्रंट की तरफ से है, मोबाइल नंबर जिनका वहां पे आगे लिखा हुआ है। आगे श्रीमती रजनी जाधव जो राष्ट्रीय समन्वयक महिला फ्रंट की तरफ से, जिनका मोबाइल नंबर है। विशेष निवेदन की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो इस अभियान को सफल बनाने हेतु प्रतिभाशाली महानुभाव सामने आए, अपने प्रतिभा का उपयोग ईपीएस समाज के प्रति करें, उचित समन्वय बनाए हुए अभियान को सफल बनाएं, जिससे यह अभियान भी हमारी मांगों को मंजूर करवाने में सहायक सिद्ध हो। आपका सदैव कमांडर अशोक रावत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने जो कमांडर अशोक रावत जी का मैसेज था, ये मैसेज था जूम मीटिंग के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर। तो एक बहुत बड़ा मैसेज था, बहुत बड़ी बात थी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही है, एक बहुत बड़ी जानकारी है और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि तमाम जितने भी हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उन सभी तक ये जानकारी पहुंच जाए और कहीं ना कहीं वो भी खुश हो जाए कि सबसे नंबर पर एक बात, अगर खुशी की बात इस पर कहें तो माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय श्रम मंत्री जी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो समस्या थी उनको पहुंचाया गया, उस पर उनका हरी झंडी मिला है, यानी कि उनका सकारात्मक प्रतिक्रिया यहाँ पे दिखाई दी है। तो दोस्तों इसी के साथ में विदा लेते हैं, लेकिन विदा लेने से पहले आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, काफ़ी ज़्यादा सर्द है, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।